मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी एक पहल से महिला दिवस के मौके को और ज्यादा खास बना दिया। एक दिन पहले यानी महिला दिवस पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वुमेन्स क्रिकेट लीग की शुरुआत की। इस क्रिकेट लीग में अलग अलग क्लब के बीच मैच कराए जाएंगे, जिससे उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। इस टूर्नामेंट में 52 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें 700 से ज्यादा महिला क्रिकेटर्स शामिल हैं। तो यहाँ पे 52 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। मोर देन 700 लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करने वाली, खेलने वाली। तो हमारा पहला मोटिव था या पर्पस था कि ये ग्राउंड से चालू होना चाहिए, जहाँ से मेंस का क्रिकेट भी जो चालू हुआ था, मतलब क्रॉस, आज़ाद, ओवल, ऐसे ग्राउंड से वुमेन्स क्रिकेट चालू होना चाहिए। तो उनको मुंबई खेलने ईजी हो जाएगा, आगे जाके देश के लिए भी वो खेल पाएंगे। तो यहाँ पे 52 टीम पार्टिसिपेट। देखिए, नारी के कई रूप होते हैं। नारी शक्ति की मिसाल जो है दुनिया भर में दी जाती है। ऐसी की मिसाल कायम की है महिला अग्निवीरों ने। ये पहली 100 लड़कियां हैं जिन्हें अग्निवीर योजना के तहत मिलिट्री पुलिस में तैनात किया गया और कर्नाटक के बेंगलुरु में इन दिनों इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदा। और इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत जो है सूर्य की किरणों के साथ होती है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग डाउन में। और इन महिला अग्निवीर को फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेन किया जाता है। इसके लिए रोप क्लाइंबिंग, क्रॉलिंग और बाधाओं को पार करने का तमाम जो गुर है वो सिखाया जाता है, ताकि वो जो है शारीरिक और मानसिक रूप से सख्त बन जाएं, सक्षम बन जाएं। इन्हें हथियार चलाने की तमाम ट्रेनिंग दी जाती है। कभी जमीन पर लेटकर जो है हथियार चलाना इनको सिखाया जाता है, तो कभी जमीन पर रखे हथियारों को तैयार करने को भी कहा जाता है। पूरा असेंबल जो होता है, ऊंचे ऊंचे बैरियर को चुटकियों में लांघना उनको होता है। मतलब पूरी जो एक फिटनेस है उसमें किसी भी प्रकार से कोई चूक ना रह जाए, ऐसी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि देश की आन बान शान है। अब बात करेंगे धरती के स्वर्ग की, जिसकी रौनक दिन दिनों अब बढ़ती ही जा रही है। जम्मू कश्मीर में सर्दी के मौसम ने सैलानियों को सौगात दे दी है। अब गर्मियों में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार गर्मी के मौसम में पर्यटक कश्मीर में एशिया की सबसे बड़े ट्यूलिप फेस्टिवल का दीदार कर सकते हैं। चल चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, ऐ वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे, ऐ वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर। बर्फ की चादर से ढकी वादियां और इस खूबसूरत नजारे को देखने पहुंचा सैलानियों का हुजूम। इस बार सर्दी का मौसम कश्मीर में पर्यटन की बहार लेकर आया। कुदरत ने भी यहां आने वालों को सौगात दी और मार्च के महीने तक गुलमर्ग जैसे इलाकों में जमकर बर्फ दिख रही है। सैलानी भी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जन्नत तो बहुत खूबसूरत है। हम लोग तो ऊपर से पूरा गोंडोला राइड करके आए। स्नोफॉल भी हो रही थी, उसका हम लोग पूरा मजा लिया, राइड लिया। लोग यहाँ के बहुत अच्छे भी हैं। बहुत अच्छा लगा। ऊपर गए थे तो स्नोफॉल भी मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसे यहाँ के लोग और माहौल? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया एक्चुअली ना, सोचा नहीं था उससे बहुत ही सुंदर है। और सबसे अच्छी बात है कि जिनसे भी बात किया, जिस दिन एयरपोर्ट से लेके अभी तक इतने अच्छे लोग हैं, इतने स्वीट लोग, मजा आ गया। मतलब बहुत ही बढ़िया। इस बार सिर्फ फरवरी में ही करीब 1.25 लाख सैलानी कश्मीर पहुंचे। सैलानियों की लगातार बढ़ती संख्या से कश्मीर के होटल कारोबारी बेहद खुश हैं। पर्यटन से जुड़े दूसरे रोजगार में भी खासा इजाफा देखा जा रहा है। अभी तक तो एकदम बूम पे था, मैं कह सकता हूँ। पूरे होटल सोल्ड आउट थे, चाहे आप गुलमर्ग की बात करें या पहलगाम की बात करें, पूरे होटल सोल्ड आउट है। पिछले साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 25 लाख सैलानी पहुंचे थे। ये पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा संख्या थी। सर्दियों के पर्यटन से उत्साहित जम्मू कश्मीर प्रशासन अब गर्मियों के पर्यटन को नई ऊंचाई देने में जुट गया है। इस बार गर्मियों में कश्मीर में सैलानियों के लिए एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन भी किया जा रहा है। चार चनारों से मिलेंगे, ऐ वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे, ऐ वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर। उम्मीद जताई जा रही है कि सर्दियों की तरह ही गर्मियों में भी कश्मीर में बड़ी संख्या में सैलानियों का आना जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और बात सिर्फ बर्फबारी और पर्यटन की नहीं है, बल्कि आपको बता दें विकास के भी नए नए आयाम छू रहा है जम्मू कश्मीर, और आने वाले दिनों में ये देश के कई राज्यों को रोशन भी करने जा रहा है। लगभग 38 साल पहले देखा गया जो स्लावकोट का बिजली परियोजना का सपना है, वो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इस परियोजना पर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है और NHPC के मुताबिक 2026 तक जम्मू कश्मीर हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले में बहुत मजबूत हो जाएगा। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अब जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, क्योंकि स्वालकोट विद्युत परियोजना अब हकीकत बनने जा रही है। 38 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जिस स्वालकोट विद्युत परियोजना पर काम करने का सोचा था, लेकिन पाकिस्तान के अड़ंगे की वजह से इसे अमली जामा नहीं पहना पाए थे, उसी परियोजना पर अब काम चल पड़ा है। यहाँ लगाई ये बोर्ड और गड़गड़ाती मशीनें बता रही है कि काम में तेजी है। उम्मीद है कि 1856 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना से 2025 में बिजली उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके पहले चरण का काम शुरू करने के लिए 973 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआती दिनों में पर्यावरण संबंधित कई तरह के सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब सभी मामलों में प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू संभाग के रामबन और उधमपुर जिलों के बीच बनाई जानी है। NHPC के पूर्व CMD के मुताबिक हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने जिस तरह की तेजी दिखाई है, उससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी बिजली की समस्या दूर होगी। हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। एक इतना बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो 1856 मेगावाट का है, जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माना जा रहा है कि 2025 तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। ऐसे में जम्मू और कश्मीर की आर्थिक गति को भी बल मिलेगा। स्वालकोट विद्युत परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। 1856 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट 2025 में पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए करीब 973 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। आप इसे ऐसे मानिए कि करीब 38 साल पहले देखा गया सपना लगभग अब सच होने वाला है। कैमरा पर्सन शरीन के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। अभिनेता सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। वो भले ही इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हों, लेकिन उनकी यादें उनके काम के रूप में हमेशा हमारे साथ है। सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्मों की दुनिया में उनका जो योगदान है वो हमेशा ही जिंदा रहेगा। सब जानते हैं, सबको मालूम है कि सतीश कौशिक अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन सब ये भी जानते हैं कि उन जैसा कलाकार कभी जाता नहीं है। उनका पार्थिव शरीर जाता है, वो तो यादों में हमेशा ही रह जाते हैं। बात अगर सतीश कौशिक की करें तो सतीश कौशिक के जीवन में यूं तो उनको कई संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, उनका निधन हो गया, लेकिन फिर साल 2012 में उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया जो कि एक करिश्मा से कम नहीं था। उनके घर में एक बार फिर से खुशियां लौटी, लेकिन अफसोस आज सतीश कौशिक वेटरन कलाकार, जिनका अदाकारी के बारे में सभी जानते हैं, वो हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। किसे पता था कि ये तस्वीरें सतीश कौशिक की आखिरी तस्वीर साबित होगी। जिस शख्स ने अपनी अदाकारी से लोगों को हंसाया और गुदगुदाया, वो इस तरह हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि जिस दोस्त के साथ सालों पुराना याराना था, उसी दोस्त ने उनकी मौत की जानकारी भी दी। अनुपम खेर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, जानता हूं मृत्यु हुई इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। ओम शांति। यकीन कर पाना मुश्किल था, जो शख्स कुछ घंटों पहले होली के रंग में रंगा था, वो अचानक कैसे चला गया।
अपनी मौत से एक दिन पहले होली के मौके पर वो शबाना और जावेद अख्तर की होली पार्टी में पहुंचे थे, अपने मदमस्त और जिंदा दिल अंदाज में, जैसे वो हमेशा रहते थे। सतीश कौशिक जब भी कैमरे के सामने आए तो हंसते हुए, गुदगुदाते हुए, जिंदा दिली और खुशमिजाजी के साथ। और जब इस दुनिया से रुखसत हुए तब भी हंसते और गुदगुदाते हुए माहौल में, ठीक अपनी जिंदगी की तरह। सतीश नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों की दुनिया में उनका योगदान हमेशा जिंदा रहेगा। सब जानते हैं, सबको मालूम है कि सतीश कौशिक अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन सब ये भी जानते हैं कि उन जैसा कलाकार कभी जाते नहीं। उनका पार्थिव शरीर जाता है तो वो यादों में यहीं रह जाते हैं। वो तो यादों में यही रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।